नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। परिवर्तन संसार का नियम है। निरंतर बदलते समय के साथ साथ सभी बदलता है और इस बात को हम सभी महसूस करते हैं, आत्मसात करते हैं और सामंजस्य बिठाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। खगोलीय और भौगोलिक बदलाव सदियों में आते हैं तो ऋतुओं में बदलाव वार्षिक होते हैं। जो बदलाव प्राकृतिक हैं उनकी भी अपनी गति है और गति में साधारणतया असाधारण बदलाव देखने में नहीं आते। इनमें लय होती है। उदाहरणार्थ, मानव शरीर में भी समय के साथ साथ उम्र के साथ बदलाव आते हैं, परंतु वे अपना समय लेते हैं और हमें उन बदलावों को आत्मसात करने का पर्याप्त समय मिलता है। परंतु वे सारे बदलाव जो मनुष्य लाया है उनमें कोई लय नहीं है। किसी क्षेत्र में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं तो किसी क्षेत्र में धीरे धीरे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हमारी तेजी से बदलती आवश्यकताएं और अपेक्षाएं इन बदलावों का कारण बन रही हैं। हमने 80 के दशक में टीवी और कंप्यूटर को अपने जीवन में प्रवेश करते देखा। टीवी को ब्लैक एंड वाइट से कलर पर आते रंग बदलते देखा। मोहल्ले में एक से इसकी शुरुआत हुई जो अब कमरे में एक तक पहुंच चुकी है। जब कंप्यूटर आए तब आरंभ में तो ऐसा लगा कि टाइपराइटर की जगह अब इसका इस्तेमाल होगा, पर धीरे धीरे अब स्थिति ऐसी है कि कंप्यूटर हमारा उपयोग कर रहा है। जब तक टीवी और कंप्यूटर की बात थी उनमें आने वाले बदलाव में फिर भी थोड़ा तो ठहराव था, परंतु जब से इन दोनों में इंटरनेट का तड़का लगा और मोबाइल नामक हथियार सबके हाथ में आ गया, तब से ऐसा लगता है कि अब समय के अनुसार ये नहीं बल्कि इनके अनुसार समय बदलता है। बस इस बिंदु पर आकर हमें वर्तमान नई पीढ़ी जिन विषम परिस्थितियों से जूझ रही है उसका ख्याल आता है। यदा कदा बड़ी सहजता से नई पीढ़ी के आचार व्यवहार, आचरण, खान पान, आदतों आदि पर नकारात्मक विचार हमें पढ़ने और सुनने मिलते हैं, परंतु इन मोबाइल, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों से उन पर लगातार हो रहे आक्रमण उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन पर नज़र रखी जा रही है। लगातार आक्रमण हो रहे हैं और अधिकतर मामलों में तो वे भी इस बात से अनभिज्ञ हैं। नेट पर पढ़ाई की सामग्री देखने के लिए भी उन्हें पिज्ज़ा का विज्ञापन देखना अनिवार्य है। पढ़ते पढ़ते भी विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से उनका ध्यान व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भटकाया जाता है। चैट जीपीटी जैसे नए प्रयोग तो उनके द्वारा स्कूल कॉलेज में सीखे गए ज्ञान और कौशल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी अभावग्रसित थी तो उनके चारों ओर अधिकता है जो भ्रमित करती है। हमारी युवा पीढ़ी में अदम्य साहस है, उत्साह है और काबिलियत भी है। वे इन सभी बदलावों पर विजय भी प्राप्त करेंगे और उन्नति भी करेंगे। पुरानी पीढ़ी उनके साथ यह युद्ध नहीं लड़ सकती, परंतु उनकी परिस्थिति को समझते हुए कम से कम व्यावहारिक, मानसिक और आत्मीय साथ अवश्य दे सकती है। जय हो। नमस्कार।